मेरे दिमाग में नहीं आया कि ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ में देनी है, पूरी देनी है। ਇਹ ਦਿਮਾਗ छोटे में बच्चे की भी देनी है। इसके साथ जानकारी ਕਿੰਨੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ नहीं ਦੱਸਿਆ आए रोज पंजाब पुलिस के नौजवान ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में मुल्क का तशख़्ख़ुस खराब हो रहा है, इमेज खराब हो रहा है। मुल्तान का ये वाक़या है जो कि आपको फुटेज इस वक्त दिखाई है, जो आप देख रहे हैं। 7 साल के मासूम बच्चे को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया गया और ये तमाम सब कुछ किया गया पंजाब पुलिस की जानिब से। अब न जाने उनको कहाँ से और किस किस्म के अहकामात थे कि जिन पर उन्होंने अमल दरामद करना था कि एक मासूम बच्चे को जिसकी उम्र महज 7 साल है, जो अभी तीसरी क्लास का तालिब इल्म है, उस बच्चे को ऐसे पेश किया गया जैसे कोई बहुत बड़े मुजरिम को पकड़ा हो पंजाब पुलिस ने और फिर उसे अदालत में इस तरह से पेश किया गया। नाज़रीन इकराम, वाक़या जो है वो कुछ यूँ बना कि उस बच्चे की अपने ही हमसाए से कोई तल्ख कलामी हुई या लड़ाई हुई, जिस तरह से बच्चों की आपस में मामूली लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो वहाँ पर हमसायों की जानिब से कॉल की गई और शायद वो इतने तगड़े थे कि FIR तक इस मासूम बच्चे के खिलाफ दर्ज कर दी गई। हालांकि अगर कभी आपको ऐसा कोई वाक़या दरपेश हो कि आपके कुछ चोरी हो, बाइक गाड़ी कुछ भी अगर चोरी हो, तो सबसे पहले पुलिस जो है वो पूरी इंक्वायरी करती है, तफ्तीश करती है और इनकी हत्तल वसा कोशिश होती है कि FIR ना काटनी पड़े, क्योंकि अगर FIR काटनी पड़ी तो इस पर इन्हें पेशरफ फिर बाद में जो है वो करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर इस मामले में ऐसा क्या हुआ कि उस मासूम बच्चे के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। FIR से मामला आगे बढ़ा और मासूम बच्चे को बेड़ियों में, हथकड़ियों में जकड़ा गया और फिर उसको अदालत में पेश किया गया। वालिदा उसके साथ बैठी है जो कि उसे खिला रही है और जो ये बता रही है कि पूरी रात इस मासूम बच्चे को खाना तक भी नहीं दिया गया। अब अगर इस बच्चे ने चोरी की होती, दीगर कुछ भी किया होता, और तब भी ये रवा नहीं रख सकती थी पंजाब पुलिस, लेकिन थोड़े बहुत सेंस बनती थी कि यार इस बच्चे को इसलिए पंजाब पुलिस ने पकड़ा है। लेकिन सिर्फ महज लड़ाई झगड़ों की बुनियाद पर पंजाब पुलिस एक मासूम बच्चे को हथकड़ियां लगाकर अदालत तक पहुंच गई। अब देखते हैं कि आईन पाकिस्तान क्या कहता है। क्या आईन पाकिस्तान में ये चीज़ दर्ज है कि हमारी पंजाब पुलिस, कोई भी लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज इस तरह से मासूम बच्चों को गिरफ्तार कर सकती हैं, गिरफ्तार करने के बाद इस तरह से हथकड़ियां लगाकर उन्हें पेश कर सकती हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले तो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 14 वो क्या कहता है। वो आर्टिकल 14 वाज़ेह तौर पर कहता है कि आप किसी भी शख्स की इज्जत नफ्स को और उसके वकार को जो है मजरू नहीं कर सकते, उसके खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। और यहाँ पर मामला किसी भी शख्स का है और ये तो मासूम बच्चा है जिसको हथकड़ियां लगाकर बाकायदा से सबके सामने पेश किया गया। अब कल कला किसी भी स्कूल में जाएगा वो बच्चा, या जिस क्लास में वो पढ़ता है, उसके अपने क्लास फेलोज के सामने उसकी क्या रेपुटेशन होगी, असातिज़ा के सामने उसकी क्या रेपुटेशन होगी, उस पूरे मुआशरे में, उस पूरे सोसाइटी में उसकी क्या रेपुटेशन होगी, जो कि सब कुछ पंजाब पुलिस ने कर दिया है। अब उसी मोहल्ले में जब वो बच्चा बाहर निकलेगा तो उसी मोहल्ले में दीगर अफराद जो हैं वो अपने बच्चों को मना करेंगे कि वो इसके साथ ना चलें, क्योंकि ये बच्चा जो है वो थाने का मुंह देख कर आ गया। और अल्लाह माफ़ करे किस किस्म का थाने का कल्चर है, ख़ास तौर पर हमारे पंजाब में, जो कि पुलिस रवा रखती है वहाँ पर मुलजिमों के साथ, मुजरिमों के साथ, किस किस्म के लोग वहाँ पर आए होते हैं। और ये सब कुछ ये बच्चा बेचारा जेल में रात गुजार कर आया और सब कुछ उसी मामले में उन सब चीज़ों को देख कर आया। अब कल कला अगर ये बच्चा कलम को छोड़कर किसी और जाने बढ़ निकलता है तो उसके जहन में ये उस वाज़ेह तौर पर आप लोगों ने डाल दिया है कि अगर मैक्सिमम थाने में जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। यही कुछ होगा जो कि मैं जब 7 साल का था, मैं तब उस वक्त मैंने सब कुछ जो है वो बर्दाश्त कर लिया था। यही कुछ इमेज इस वक्त उस बच्चे के जहन में होगा। और जिस बच्चे को कम अज़ कम हमने प्यार से उसे समझाना था, उस बच्चे को हम हथकड़ियाँ लगाकर जेल तक लेकर गए और उसके बाद अदालत तक लेकर आए। उसके बाद नाज़रीन इकराम, आईन पाकिस्तान कहता है इस आर्टिकल 14 के तहत भी बच्चे को इस तरह से पुलिस नहीं ला सकती थी हथकड़ियाँ लगाकर, क्योंकि उसका इज्जत नफ्स जो है उससे मजरू किया गया। और उसके बाद पूरे आइन की किताब में कहीं पर भी आपको यह नहीं मिलेगा, बल्कि आपको इस चीज़ की ममानियत मिलेगी कि किसी भी नाबालिग बच्चे को हथकड़ी लगाना, उस नाबालिग बच्चे को किसी बैरक में कैद करना, इसकी सख्ती से ममानियत की गई है। और ये चीज़ आइन के खिलाफ वर्जी शुमार होगी जो कुछ पंजाब पुलिस की जानिब से इस बच्चे के साथ किया गया। बच्चों को लॉकअप के बजाय ऑब्जर्वेशन होम्स हैं उनमें रखा जाएगा, ये हमारा आइन कहता है। लेकिन यहाँ पर आइन की धज्जियाँ किस तरह से बिखेरी गई आपने बखूबी इस वक्त देखा और आप देख रहे हैं।
और ये सिर्फ इस बच्चे के साथ नहीं, आए रोज ऐसे मामला जो है वो सामने आते हैं, लेकिन इस बच्चे के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है पंजाब पुलिस की। अब इस वक्त सवाल तो उठेगा, सवाल तो बार बार उठते हैं कि चंद दिनों पहले वो अफराद जिनकी वजह से हमारे मुल्क का नाम जो है वो खराब हुआ, उनको तो आप मुंह पर मास्क लगवा कर आप बाकायदा से लेकर आए थे, उनको तो इतनी हथकड़ियां आपने नहीं लगाई कि जिस तरह से आप इस मासूम बच्चे को हथकड़ियां लगा कर आए। उनके चेहरों को आपने ढांपा, मास्क उनको दिए, इस बच्चे को आप बिल्कुल उसी तरह से ना मास्क है ना उसका आपने फेस इस बच्चे का ढांपा है, और आप ऐसे ही लेकर आ गए हैं। वहां पर जितने भी अफराद थे, सब क्या इमेज गई होगी इस बच्चे की उन सब के पास। यहां पर सख्ती से एक्शन लिया जाना जरूरी है, खास तौर पर इस अफराद के खिलाफ भी जो कि इस हथकड़ियों में इस बच्चे को लेकर यहां तक आया है, और खास तौर पर इसके उस अफसर के खिलाफ भी कि सबसे पहले जिसने FIR काटी, और नंबर 2 जिसने इजाजत दी कि इस तरह से इस बच्चे को आपने अदालत में लेकर जाना है। और हाइफ है उस जज पर कि उसने भी अभी तक उसकी जानिब से भी ऐसे कोई रिमार्क्स जो है वो सामने नहीं है। ये किस किस्म का हमारे मुल्क में निज़ाम है, सिस्टम है जो कि चल रहा है। आज इस बच्चे के साथ हुआ है, कल को ये हमारे बच्चों तक भी ऐसे ही पहुंचेंगे, कल को आपके बच्चे भी इस तरह से महफूज नहीं रहेंगे। तो आज ऐसी चीज़ों को, जिस तरह से आइन की धज्जियां बिखेर रहे हैं, हमें आज ही हर मुमकिन कोशिश करके इन्हें रोकना पड़ेगा।